अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जी। अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज्जत दी कि मेरे टिकटॉक पे और यूट्यूब पे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस इनिशिएटिव में सपोर्ट किया, मुझे उस जगह पे पहुंचाया, उस काबिल बनाया कि जिसके मैं सोच भी नहीं था सकता। ठीक है, आप लोगों में से जितने लोगों ने लाइक चौथे लेक्चर तक इस कोर्स को किया है, आई होप कि आप लोगों को ये कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, आप लोगों को समझ आ रही होगी प्रॉपरली, क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने जितने के कमेंट्स पढ़े हैं आप लोगों के, सो 99.99% लोगों को काफ़ी अच्छी तरह समझ आ रही है। मेरे इस कोर्स की बदौलत कोई भी बंदा एक भी रुपया कमा लेगा जिस दिन, उस दिन मैं समझूंगा कि मेरे इस कोर्स का मकसद पूरा हो गया है, यानी कि फायदे में रहा ये। अच्छा गाइज, चौथे लेक्चर तक मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो डीए है, डीआर है, ये क्या चीजें होती हैं, और इसके अलावा यानी कि इस तरह मैंने आप लोगों को सारा एक वेबसाइट को कैसे चेक किया जाता है, ये सारा हाल हवाल बताया था। अब पांचवा लेक्चर है जी। पांचवा लेक्चर आपके इस YouTube कोर्स का आज मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो इस लेक्चर के अंदर किस बारे में बात होगी? इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक वे यानी कि सही तरीका बताऊंगा कि जिस तरीके के थ्रू आप वेबसाइट्स को फाइंड करोगे गेस्ट पोस्टिंग के लिए। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ आपने इस लेक्चर को जरा गौर से और पूरी वीडियो को थॉरोली देखना है, लाजमी कहीं पे भी स्किप करने की कोशिश ना करना यार, एक भी पॉइंट अगर आपका रह गया तो सारा काम खराब हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वैसे ये रात का टाइम है, तो ये है कि यार मेरा टाइम नहीं था लग रहा, एक दो दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं लेक्चर बना लूं, लेकिन इस टाइम रात के ऑलमोस्ट 3:30 बज चुके हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आएगी। थैंक यू सो मच। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अच्छा जी, कैसे वेबसाइट्स को हम फाइंड कर सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए? अच्छा, आप लोगों को वैसे मैं बताता चलूँ कि गेस्ट पोस्टिंग जो होती है ना, उसके अंदर जनरल वेबसाइट्स भी होती हैं। ठीक है, यानी कि जैसे फ़र्ज़ कर लो कि एक वेबसाइट है लाइक newtrendings.com, एक वेबसाइट है ऐसी वेबसाइट लाइक उसके अंदर बहुत सारी जो आपकी फील्ड्स हैं वो कवर हो रही हैं। लाइक इसके अंदर बिजनेस कवर हो रहा है, फाइनेंस कवर हो रहा है, एंटरटेनमेंट भी आ रही है, क्रिप्टो भी आ रही है, डिजिटल मार्केटिंग भी आ रही है, एजुकेशन आ रही है, गेमिंग आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है। यानी कि मैं इस वेबसाइट को एक जनरल वेबसाइट कह सकता हूँ। ठीक है ना, जनरल टॉपिक पे, यानी कि इसके ऊपर कोई भी डाटा लग रहा है, इन सारी फील्ड से रिलेटेड, इन सारे कह लो कि ये खुद में बजाते खुद एक एक कैटेगरी अलग-अलग है। इन एक एक कैटेगरीज़ पे अलग-अलग वेबसाइट बन सकती है, लेकिन ये वेबसाइट इस सारे के सारे इन सारी की सारी कैटेगरीज़ पे आर्टिकल्स ऑफ़र कर रही है। यानी कि ये वेबसाइट इन सब के सब आर्टिकल्स पे गेस्ट पोस्ट भी एक्सेप्ट करती होगी, ऐसे ही है ना। तो डैट मीन्स कि ये वेबसाइट एक जनरल वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट कौन सी होती है? दूसरी वेबसाइट होती है नीश स्पेसिफिक ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, ये जनरल ब्लॉग वेबसाइट। अच्छा, नीश स्पेसिफिक क्या होती है? लाइक आपको मैं वैसे दिखा देता हूँ। लाइक अनाइम के बारे में कुछ भी ऐसे सर्च करता हूँ तो यहाँ पर ना कोई ना कोई ऐसी वेबसाइट मुझे मिल जाएगी कि जिसके ऊपर ना अनाइम हो गया या कुछ
कुछ भी अगर सर्च कर लो तो उस नीच से स्पेसिफिक आपको रिजल्ट्स मिलते हैं कि वो ये देखो, अब ये anaimmnewsnetwork.com है। अब इस वेबसाइट को देखो, इसके ऊपर आप लोगों को अनाइम की ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, अनाइम से ही रिलेटेड इसके ऊपर सारा का सारा कार्टून्स, अनाइम जापानीज़ कार्टून जो भी है, ठीक है। इसके ऊपर आप अगर इस बंदे को मेल करके कहो ना कि यार मैं तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर बिज़नेस का लगाना चाहता हूँ लिंक, तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर मैं मेरी वेबसाइट कौन सी है, फ़र्ज़ कर लो मेरी वेबसाइट है जनाब बिज़नेस की, ठीक है। बिज़नेस के रिलेटेड मैं सारे आर्टिकल्स लगाता हूँ कि आपको बिज़नेस क्या करने चाहिए, ये वो व्हाटएवर। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस बंदे को मेल करके अगर मैं कह दूँ कि यार तुम मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट लगाने दो, ये बंदा कभी नहीं लगाने देगा, क्योंकि इसकी नीश क्या है, इसकी नीश है अनाइम, हमारी नीश क्या है, बिज़नेस। तो ऐसा करने के साथ फ़र्ज़ कर लो अगर मैं इस बंदे को कह के धक्के से लगवा भी लेता हूँ, मतलब लगवा ली मैंने, फ़र्ज़ कर लो पोस्ट लगवा ली मैंने इधर इसकी वेबसाइट पे, मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं होना, ठीक है ना। मुझे आने का फ़ायदा नहीं होना। मुझे फ़ायदा कब होगा, जब मैं अपनी बिज़नेस वेबसाइट का लिंक लगवाऊंगा किसी और बिज़नेस वेबसाइट से, यानी कि नीश स्पेसिफिक वेबसाइट पे मैं लगाऊंगा। फ़िलहाल तो न्यू ट्रेंडिंग मेरी जनरल है, मुझे कोई भी वेबसाइट मिल जाए जनरल जिसके अंदर कैटेगरीज़ हों, कुछ कैटेगरीज़ मेरे साथ मैच कर रही हों, कुछ ना भी कर रही हों तो कोई नहीं चलेगा। जनरल वेबसाइट का जनरल पे लिंक लगाएं तो वो रैंक करेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि किसी और कैटेगरी का लिंक मैं किसी और कैटेगरी पे लगा दूँ, गेस्ट पोस्ट लगा दूँ किसी और कैटेगरी की किसी और कैटेगरी पे, तो फिर नहीं होगा कुछ भी, ठीक है ना, फिर आपका रैंकिंग वगैरह नहीं होगी। सो डैट इज़ वाई नीश स्पेसिफिक ब्लॉग वेबसाइट्स जो हैं उनके लिए नीश स्पेसिफिक, यानी आपने अगर आपकी हेल्थ साइट है उसका बैकलिंक हेल्थ साइट पे ही लगेगा, ठीक है ना। अगर आपकी गेमिंग साइट है तो उसका बैकलिंक किसी ना किसी गेमिंग साइट पे लगेगा। अगर उसको थोड़ा सा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में ले जाओ तो हो सकता है कि किसी ना किसी टेक वेबसाइट पर लगाने से भी कुछ ना कुछ रैंकिंग में हेल्प मिल जाए। लेकिन अगर गेमिंग साइट की पोस्ट गेमिंग साइट पे होती है तो बहुत तेज़ी से रैंक अप होगी हमारी वेबसाइट, ठीक है। क्योंकि गूगल को एक गेमिंग साइट जो कि पुरानी है, अच्छी है और हर लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है, जब वो गूगल को बताएगी कि यार ये वेबसाइट पे भी गेमिंग की अच्छी न्यूज़ मिल रही होती है, तो गूगल फिर इस पे भी एतबार करेगा, इस वेबसाइट पे जो न्यू है और बड़ी मतलब कह लो कि लाइक फुली मतलब हर लिहाज से न्यू है और रैंकिंग में भी नहीं है, इसकी अथॉरिटी भी कम है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़्यादा अथॉरिटी वाली वेबसाइट जब किसी कम अथॉरिटी वाली वेबसाइट को रिकमेंड करती है तो कम अथॉरिटी वाली वेबसाइट रैंकिंग में जल्दी से जल्दी तेज़ी से तेज़ी पकड़ती है, ठीक है। तो यही कुछ बातें हैं लाइक नीच स्पेसिफिक होने की, कि नीच कितना ज़्यादा मैटर करती है गेस्ट पोस्ट पे, मतलब गेस्ट पोस्ट इंडस्ट्री में। अगर फेसबुक के ऊपर अगर आप लोगों ने देखा हो तो लोग कह रहे होते हैं आई नीड हेल्थ साइट्स, आई नीड एजुकेशन साइट्स, आई नीड गेमिंग साइट्स, आई नीड ये वाली साइट्स वो वाली साइट्स। तो मकसद क्या है आज की इतनी बात करने का? मकसद ये है कि आप लोगों के पास हर टाइम ऑलमोस्ट आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी नीश इम्पोर्टेंट है, कि आपकी जो शीट है, आपकी जो दुकान है जो आपने बनानी है, जिसके अंदर आपने वेबसाइट्स रखनी है लोगों को दिखाने के लिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सी नीश इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लाइक सबसे पहले आ जाओ कि फ़र्ज़ कर लो टेक्नोलॉजी नीश बहुत ज़्यादा कह लो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऐसे ही और भी काफ़ी जनरल नीश, हेल्थ है, एंटरटेनमेंट है, उसके बाद बिज़नेस है, उसके बाद ऐसे ही फाइनेंस वगैरह, ये वो इस तरह की बहुत सारी हैं, ठीक है।
तो इनमें से एजुकेशन भी आ जाती है, गेमिंग भी आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है। डिजिटल मार्केटिंग नहीं है इतनी कोई मतलब कह लो, लेकिन थोड़े से हम जनरल ही रहेंगे। क्रिप्टो है और जितना मर्जी करी जो, हज़ारों नीशेज़ हैं दुनिया में, लेकिन हमने जनरल नीश पकड़नी है जो कुछ 5-7 हों, ठीक है। मैं आप लोगों को ना एक टास्क देता हूँ कि आप लोगों ने अपने पास एक शीट बना लेनी है। लाइक अभी मैं आप लोगों के सामने एक शीट बनाऊँगा, आप लोगों ने भी एज इट इज़ एक शीट बनानी है। अभी मैं जाता हूँ, मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलता हूँ, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलने के बाद मैं एक शीट बनाता हूँ। अच्छा, इस शीट के अंदर सबसे पहले तो एक्सेल की शीट को समझो। मैं पता क्या करता हूँ, मैं एक बना लेता हूँ, शीट 1 है ये, इसको नेम दे दिया मैंने टेक का, ठीक है। शीट एक और बना ली प्लस पे क्लिक करके, इसको मैं नेम दे देता हूँ एजुकेशन का। एक और शीट बना ली, इसको मैं नेम दे दूँगा हेल्थ का। अब बात को शायद आप आहिस्ता आहिस्ता समझने लग जाओगे कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि आपके हर पेज इसके ऊपर फ़र्ज़ कर लो आपके पास टेक की 200 वेबसाइट्स हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप उन्हें इन 200 वेबसाइट्स की 200 वेबसाइट्स दिखा दो और वो बंदे को उनमें से पसंद करवा लो। वेबसाइट अपने वाली जो आपके पास है ऑलरेडी, तो उसे देन मतलब भेज दो पेपाल के थ्रू या पेयोनियर के थ्रू या जैसे भी आप उसके साथ मतलब पेमेंट वगैरह का करना चाह रहे हो, उससे ले लो पेमेंट, ठीक है। इसी तरह अगर आपके क्लाइंट को एजुकेशन चाहिए हो, आपकी एजुकेशन वाली शीट के अंदर इतनी की साइट्स एट अ टाइम पड़ी होनी चाहिए कि उस बंदे को उनमें से कोई ना कोई पसंद आ जाए और आपकी डील बच जाए, ठीक है। हेल्थ अगर किसी को चाहिए, फ़ौरन हेल्थ शीट में आए, 5-7 कॉपी की, उसको भेजी, उसको पसंद आ गई, बीच में से कोई नहीं आई तो 5-7 और की भेजी। इस तरह से काम आपका चलता है, ठीक है। सो राइट नाउ हम टेक की कुछ साइट्स ढूंढते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं शीट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। शीट की सबसे पहला जो कॉलम होगा, यहाँ से कॉलम को एडजस्टमेंट की है मैंने साइज़ वगैरह की ऐसे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ URL, ठीक है। उसके बाद साइट का URL, यहाँ पर आ जाएगा साइट का DA, यहाँ पर आ जाएगा साइट का DR, यहाँ पर आ जाएगा वेबसाइट की ट्रैफिक, यहाँ पर आ जाएगा उसका रेफ डोमेन, ठीक है। रेफरिंग डोमेन्स आ गई। उसके बाद फ़िलहाल तक इतना ही, ठीक है। इस सब को मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देता हूँ। लाइक मैं इसको थोड़ा सा 16 कर लो और इसको बोल्ड कर दो सारे के सारे को। इसको अलाइन सेंटर कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा लाइक देखने में भी शीट अच्छी लगे। अच्छा, इतना हो गया। इसको अब मैं थोड़ा कलरिंग भी कर देता हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ, टेक्स्ट को मैं वाइट कर देता हूँ। सो नाउ इसको अब मैं यहाँ पर आके थोड़े से बॉर्डर्स असाइन कर देता हूँ ताकि मेरी शीट अच्छी लगे देखने में। बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ। किधर है ये ऑल बॉर्डर्स, बॉर्डर्स बन गए। अब देखने में मेरी शीट थोड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। एक सेकंड बल्कि रुकिएगा, मुझे एक चीज़ याद आई है, मैं वो देख लूँ। अच्छा, अब ना आप लोगों की शीट तैयार हो गई है, ठीक है। आप लोगों ने भी जैसी आपसे होती है कर लेनी है। बाय द वे रिकॉर्डिंग भी है मैं कर रहा हूँ साथ साथ, तो वो आपको यूट्यूब पे भी दिख जाएगा कि मैंने कौन सा स्टेप कैसे कैसे किया है। अच्छा, बाय द वे URL, DA, DR, ट्रैफिक, रेफरिंग डोमेन, इस सब की तो आपको समझ है, मैंने आपको ये सिखाया है। सर ये एक बार बॉर्डर वाला बता देना। बता देता हूँ, सब्र करो, एक सेकंड रुको। इन चीज़ों का पता है सबको? URL, DA, DR, ट्रैफिक, रेफरिंग डोमेन, यस सर, किया है ना सर इनका? पता, ठीक है ना? यस सर। सबको पता है इन सब चीज़ों को कैसे फाइंड करते हैं। मैंने आपको बताया था कि यही चीज़ें हैं जो एक वेबसाइट की वर्थ करो बताती हैं आपको कि ये वेबसाइट क्या हिसाब है इसका, ठीक है। तो अब मैं अगर देखूं तो मैंने वेबसाइट्स को फाइंड करना है, टेक की वेबसाइट्स को। एक इसका तरीका है जेन्युइन तरीका, यानी कि जेन्युइन तरीका जिसके थ्रू आप वेबसाइट्स को फाइंड कर सकते हो। इस तरीके के थ्रू सबसे पहले आपने ट्राई करनी है, थोड़ी बहुत ट्राई करनी है ताकि आपको पता चल जाए कि यार
पहले आपने ना इसकी ट्राई करनी है, छोड़ो कि आपको क्या पता चलना है क्या नहीं। आप लोगों को तो पता है मेरा सिखाने के स्टाइल का ना, पहले थोड़ा ज़रा खपने खुपने देता हूँ, फिर शॉर्टकट्स बताता हूँ। तो पहले थोड़ा सा खपो जितना खप सकते हो खपो। अच्छा खैर, अब मैं टेक की वेबसाइट्स कुछ ढूंढने जा रहा हूँ। गूगल के ऊपर मैं जाके लिखूँगा, मैं लिखूँगा राइट फॉर अस, हाँ, राइट फॉर अस स्पेस प्लस और साथ में टेक लिख दूंगा या टेक्नोलॉजी लिख दूँ, ठीक है। टेक्नोलॉजी लिख लेते हैं। टेक्नोलॉजी डबल कोमास के अंदर, इन्वर्टेड कोमास के अंदर मैंने राइट फॉर अस लिखा और स्पेस प्लस स्पेस टेक्नोलॉजी, एंटर प्रेस किया। ये मैंने क्या किया है सीन, जब आप लोगों का फाइवर का टेस्ट आप लोगों का नहीं था क्लियर हो रहा, मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि आप लोग जो भी चीज़ इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं गूगल पे, गूगल एज इट इज़ वो चीज़ जिस वेबसाइट के ऊपर होती है वो वेबसाइट को उठा के आपके पास ले आता है, यानी कि एज इट इज़ चीज़ आपके पास ले आता है, ठीक है। एज इट इज़ वो वाले वर्ड को सर्च कर लेता है और आपको बता देता है कि कितने वेबसाइट्स के ऊपर ये लिखा गया है। अब यहाँ पर मुझे काउंटिंग इतनी नहीं आती जितनी पे ये लिखा गया है। तो खैर बहुत सारे रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। बेसिकली हमने सर्च क्या किया है, इस चीज़ को समझो। बहुत सारी वेबसाइट्स ना जो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती हैं, गेस्ट पोस्ट आपकी एक्सेप्ट करती हैं, उन्होंने ना अपनी वेबसाइट पे पेज ही बना दिया होता है राइट फॉर अस का। आवाज कट के आती है। सबको कट के आ रही है। नो सर ठीक है। ओके, आपके इंटरनेट का इशू है। अच्छा, बेसिकली इस चीज़ को समझें। राइट फॉर अस इसका क्या मतलब है कि बहुत सारी वेबसाइट्स ने लिखा होता है अपनी वेबसाइट के ऊपर, पेज एक क्रिएट किया होता है जिसका नाम होता है राइट फॉर अस, यानी कि वो लोगों को कह रहे होते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे लिख सकते हो, लिख के लगा सकते हो हमारी वेबसाइट पे। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती हैं, तो उन्होंने ये पेज बनाया होता है। काफ़ी सारी वेबसाइट ऐसी भी होती हैं कि जिनके ऊपर ये पेज तो लगा होता है, वो फ्री में भी गेस्ट पोस्ट दे रही होती हैं, कुछ पेड में भी दे रही होती हैं, ठीक है। 95% पेड ही है, फ्री वाला ना चक्कर बहुत ख़त्म हो गया है, ये पहले होता था फ्री वाला। बाय द वे, मैंने जब इसे सर्च किया, मैंने गूगल को कहा कि यार एज इट इज़ मुझे ये चीज़ ला दो, और साथ ही मैंने ये प्लस का साइन दे के मैंने ये कह दिया कि मुझे टेक्नोलॉजी की साइट्स ढूंढ दो, ठीक है। तो अब मैंने जब इसे सर्च किया कि मतलब ये प्लस लिखने का मकसद ये था कि साथ ही टेक्नोलॉजी भी जिस पेज पर लिखा हो, यानी कि अपने पेज के ऊपर टेक्नोलॉजी किसने लिखा होगा, जो टेक्नोलॉजी की साइट होगी, या फिर मतलब देखो ना राइट फॉर अस पेज के ऊपर कि उसने कहीं ना कहीं पे मेंशन किया होगा कि यार ये टेक्नोलॉजी की साइट है या कुछ भी। मैं आपको वैसे इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं इसका फर्स्ट वाला ओपन कर लेता हूँ, सेकंड ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ये ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन कर लेता हूँ। इनको देखते हैं इन्होंने क्या चक्कर किया हुआ है। ये देखो, राइट फॉर अस, राइट फॉर अस, राइट फॉर अस, राइट फॉर अस, यानी कि इस बंदे को अगर मैं मेल करूं, मुझे इतना पता चल जाना चाहिए कि ये बंदा चाह रहा है कि मैं इसके साथ रब्ता करूं, ये चाह रहा है कि मैं इस चीज़ पे अपनी यानी कि गेस्ट पोस्ट लगवा सकता हूँ। ये बता रहा है ग्राफिक डिज़ाइन की आप लगवा सकते हो, वेब होस्टिंग की गेस्ट पोस्ट लगवा सकते हो, फ्रीलांस कंटेंट राइटर, राइट फॉर अस डिजिटल मार्केटिंग। ये इसने कीवर्ड इंसर्ट किए हैं, ये इसने बड़ी गेम खेली है। अभी तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप एसईओ में आओगे ना आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे हमने ये सर्च किया ना राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी, इस तरह जो लोग साइबर सिक्योरिटी, क्रिप्टो करेंसी की गेस्ट पोस्ट ढूंढने वाले होते हैं और इस तरह से साइबर सिक्योरिटी वाले, वो बंदा क्या लिखेगा, राइट फॉर अस साइबर सिक्योरिटी, वहाँ पर भी इसकी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। ये इसने गेम चलाई है। तो आप ये देखो, सबमिट गेस्ट पोस्ट, हम लोग ये भी सर्च करते हैं राइट फॉर अस की जगह इन्वर्टेड कॉमास में सबमिट गेस्ट पोस्ट भी लिख के सर्च करते हैं। और इस तरह से और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके साथ गेस्ट पोस्ट जो वेबसाइट्स एक्सेप्ट कर रही होती हैं वो हमें शो हो जाती हैं। अच्छा खैर, अब ये वेबसाइट एक्सेप्ट कर रही है गेस्ट पोस्ट को, ठीक है। मैं क्या करता हूँ,
मैं ना इस वेबसाइट को URL कॉपी किया, वेयर दैट शीट, इसके अंदर जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया URL पे, ठीक है। URL में पेस्ट करने के बाद मैं इसका DADR वगैरह देखूँगा, ठीक है। DADR भी देख लेते हैं इस भाई की वेबसाइट का। DA is 53, ओके। ट्रैफिक भी देख लेता हूँ, 53 DA है, ट्रैफिक कितनी है, 16 ट्रैफिक है, ओके। DA 53 और 16 ट्रैफिक। मैंने आपको लोगों को बताया है कि ट्रैफिक की बड़ी किल्लत है दुनिया में। अच्छा खैर, आ जाते हैं उधर ही। अच्छा, इसका मैंने DADR भी देखना था। DADR कैसे चेक किया जाता है? Ahref, सॉरी, DR चेकर लिखना है। गूगल पे जाके DR चेकर लिख दो, या फिर यहाँ पे भी नीचे जाके आप DR चेकर कर सकते हो। यहाँ पे इसने लिंक दिया हुआ है वेबसाइट अथॉरिटी चेकर का। यहाँ पर जाके मैं वेबसाइट का जल्दी से इसका URL लिखता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मैं रोबोट नहीं हूँ, तो ये मुझे बता देगा। इसका DR 76 है, इसकी अथॉरिटी अच्छी भली है वेबसाइट की, लेकिन पता नहीं क्यों इसके ऊपर ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा। तो मैं वैसे इनको पर्सनली मेल करूँगा, भाई अगर ट्रैफिक चाहिए तो मुझसे रब्ता करो। लेकिन फ़िलहाल के लिए DA है 53, DR है 76 और ट्रैफिक है इसकी 17। और रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं? रेफरिंग डोमेन्स भी उधर ही आ रहे होंगे, मैंने MU से बंद कर दिया है, ये है बल्कि। रेफरिंग डोमेन्स है 2.9 के। अच्छा, तो ऐसे करके मैंने इस वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। लेकिन ना मैं आप लोगों को बताऊं, इसकी ट्रैफिक जो है वो 17 है, ठीक है। इसकी ट्रैफिक है 17, तो हमने कम अज़ कम 1K ट्रैफिक वाली वेबसाइट उठानी है। 1000 ट्रैफिक वाली वेबसाइट चाहिए हमें, उससे कम नहीं, ठीक है। उससे सर? कम पे लोग गैस पोस्ट नहीं लगाते जी। उनकी फिर DA और DR बेशक 50 से नीचे भी हो, जिनकी हाँ, 40,000 40 कम अज़ कम आपने लेना है DADR ना। लेकिन 30+ इज़ ओके, ट्रैफिक अच्छी है तो 30+ भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, इधर तक वैसे समझ लग रही है ना सबको? और इस सारी बात की भी समझ लगी थी ना? यस सर। सर। जी सर। इसी तरह से इस वाली वेबसाइट को फ़िलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि इसकी ट्रैफिक वगैरह ही नहीं है, तो हमें फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन फिर भी एज अ सैम्पल लगा रहना है इसको। इधर तक वैसे समझ लग गई है चीज़ों की। इस तरह से आपकी टेक्नोलॉजी की जितनी भी हैं, आपके मतलब दुकान भरी होनी चाहिए। इसी तरह से आपका जितना भी एजुकेशन, हेल्थ और जितनी भी आप नीश पर काम करना चाहो, ठीक है, उन वेबसाइट्स को आपकी दुकान में होना उनका ज़रूरी है, ठीक है। फिर आप लोगों को ना मैं इसका दिखाता हूँ कि फ़ेसबुक के ऊपर इसके ऊपर क्लाइंट कितने हैं, इन चीज़ों के आप लोगों को वैसे मैं दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, ये देखो, वैसे आप लोगों से ना मैंने फ्री वेबसाइट्स जो है ना वो भी आपको कहना है कि आप ढूंढो। अब ऐसे जो लोग हैं ना जिनको फ्री वेबसाइट्स चाहिए गेस्ट पोस्ट के लिए, अब मेरे पास वैसे एक शीट पड़ी है जो रिसेंट बैच के बच्चों ने बनाई थी। तो अगर वो बच्चे चाहें तो ऐसे लोगों को वो शीट बेच भी सकते हैं। फ्री 200 वेबसाइट्स की मेरे पास शीट है, आप मुझसे ख़रीद लो। कम से कम $20 की भी नहीं जाएगी क्या, ठीक है। बस पैसे निकालने वाला माइंड होना चाहिए, बाकी तो कोई टेंशन नहीं होती। अच्छा खैर, ऑथर अकाउंट चाहिए इस बंदे को। ऑथर अकाउंट जैसे मैंने आप लोगों को साइन किए हैं ना ऑथर अकाउंट, बिल्कुल वैसे ही। उसके अंदर ये होता है कि 1 महीने में वो अगला बंदा जितनी मर्ज़ी गेस्ट पोस्ट लगा दे उस वेबसाइट पे, तो ऑथर अकाउंट की प्राइस भी ज़्यादा होती है।
ऑथर अकाउंट गेस्ट पोस्ट के लिए ही यूज़ होता है। जैसे मैंने आप लोगों को ऑथर अकाउंट दिया है, ऑथर एक्सेस दी है इन वेबसाइट्स के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों का थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस में बिक जाता है ऑथर अकाउंट, लेकिन मर्ज़ी उस बंदे की होती है कि वो जितने मर्ज़ी आर्टिकल लगा सके, जैसे आप लोग जितने मर्ज़ी लगा सकते हो। अच्छा, ये देखो, आई नीड हेल्थ रिलेटेड साइट्स फॉर बल्क ऑर्डर, बजट $5 ईच। अब अगर आप लोगों के पास हेल्थ साइट्स हों फ्री वाली, इसने बोल दिया मेरा बजट $5 है, ठीक है, अब इसके फ्री के $5 आप जैसे मर्ज़ी ले लो इस बंदे से, ठीक है ना, क्योंकि पीछे से आपको वो कुछ कॉस्ट नहीं कर रही। ये मैंने कुछ फ्री वाले ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, डैट इज़ वाई ये मुझे कोई फ्री वाली भी काफ़ी सारी आज नज़र आ रही हैं। आई नीड पेट साइट्स, ये जो वही मैंने नीच स्पेसिफिक बात की थी ना, वो यहाँ पर अब आ रही है आप लोगों के सामने आहिस्ता आहिस्ता, कि ये बंदा कह रहा है कि मुझे पेट की साइट्स चाहिए। अब अगर आपकी शीट के अंदर पेट का एक सेक्शन बना हो तो क्या आप लोग पेट साइट्स इस बंदे को नहीं दे सकते? ये देखो, अब किसी बंदे ने बनाई भी हुई है नीचे वो, और देखो बंदे ने नीचे लिखा क्या है, द बजट इज़ गुड। जो बिल्कुल नीच स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती हैं ना, उनका बेनिफिट ये होता है कि उनके पैसे ज़्यादा मिलते हैं। नीच स्पेसिफिक जनरल का ये होता है कि जनरल की गेस्ट पोस्ट जल्दी बिक जाती है, लेकिन वो कम पैसों में बिकती है। नीच स्पेसिफिक जाने का फ़ायदा हो जाता है कि आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, आई नीड गुड साइट्स विद हाई क्वालिटी, गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो ये गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड, हमारी वैसे जितनी वेबसाइट्स हैं ना वो सारी गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड हैं। ये भी एक टेक्निक होती है गूगल न्यूज़ से अप्रूव करवाने का। पता क्या बेनिफिट होता है अपनी वेबसाइट को? लाइक मेरी वेबसाइट्स जितनी भी हैं इस टाइम वो गूगल न्यूज़ से अप्रूव्ड हैं। गूगल न्यूज़ ऐसे है कि देखो, जो भी न्यूज़ में चीज़ आए, ठीक है, न्यूज़ में जो भी चीज़ आती है उसका फ़ौरन आवाम तक पहुंचना ज़रूरी होता है। ऐसे ही है ना, फ़ौरन दस्ती आप आर्टिकल लगाते हो, फ़ौरन इंडेक्स हो जाए, ये होती है चीज़। तो गूगल न्यूज़ से अप्रूव कराने का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे जो भी आर्टिकल लगे फ़ौरन गूगल पे आ जाए कुछ टाइम में। सो वो कह रहा है कि गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड चाहिए मुझे वेबसाइट, तो इसके पास ज़रूर कोई ना कोई बजट भी होगा, फ्री में तो देने नहीं वाला कोई इसे, ठीक है। इसी तरह से और भी लोग, ये देखो, कह रहे हैं हाई ट्रैफिक वाली चाहिए, DAPA इसका ज़्यादा हो, और इसी तरह से मतलब बहुत है क्लाइंट। गेस्ट पोस्टिंग का क्लाइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि दुनिया में अगर किसी बंदे की वेबसाइट है ना, उस बंदे को ज़रूरी है कि उसने लिंक बिल्डिंग करवानी ही करवानी है, उसको गेस्ट पोस्ट चाहिए ही चाहिए है ताहयात ज़िंदगी के लिए, ठीक है। अहम ही नहीं यहाँ पे रश पड़ा हुआ, कोई फ्री में मांग रहा है, कोई पैसों में मांग रहा है, जिसको पैसे आ रहे हैं अपनी वेबसाइट से वो पैसों वाली मांग रहा है, जिसको नहीं आ रहे वो फ्री को चला के और इस तरह से मांग रहा है। अब ये पेट्स वाले की मैंने कई मतलब अभी हमने ये दूसरी पोस्ट देख ली है किसी और ग्रुप में भी, यानी कि इसको चाहिए। अब ऐसे बंदे को बंदा नोट कर ले और किसी और, अच्छा मेरी बात सुनो, इधर ऐसे भी होता है, फ़र्ज़ करो आपके पास पेट्स वाली साइट्स नहीं है अपनी शीट में, आप कर सकते हो कि आप इस बंदे को किसी और ग्रुप में आप पोस्ट करो कि मुझे पेट्स की साइट चाहिए। आपके लिंक्स इतने हो कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी है वहाँ पर आप मैसेज करो, आप उनसे पूछो आपके पास पेट्स की कोई साइट है, तो वो बंदा कहे कि यार हाँ मेरे पास है, तो आप फिर कर देना, ठीक है। मतलब उससे लेके उसे दे दी। तो ये बहुत इजी काम है। ऐसे काम के अंदर मेरा ख्याल है यार गेस्ट पोस्टिंग का काम ना मेंटल टॉर्चर के हिसाब से सबसे इजी है। आर्टिकल राइटिंग में ये है कि आर्टिकल अगले को पसंद आता है नहीं आता, या जो भी है या जैसे भी है, इस काम के अंदर आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि एक तो आपने करना भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक बंदे को एक वेबसाइट से मिलवाना है और कुछ नहीं करना। समझ गए ना इस बात को? तो मेरे ख्याल में ये वर्क आर्टिकल राइटिंग से बहुत ज़्यादा ईजी है और इसके अंदर फ्री के पैसे हैं, ठीक है। बात की वैसे यहाँ तक समझ लगी है ना? यस सर। जी सर। अच्छा देखो, अब हमने साइट तो फाइंड कर लिया, हमने साइट को अपनी शीट में भी लगा दिया और सारे का सारा ऐसे सीन भी ओके कर लिया, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ और फील्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी।
वो क्या है। अब मैं जो मेन काम है आप लोगों का स्टार्टिंग में कि हमने इस वेबसाइट वाले से प्राइस भी पूछनी है, ठीक है, और हमने इस वेबसाइट वाले को कहना भी है कि यार तुम मतलब इसके साथ निगोशिएट भी करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया ना, जितनी भी प्राइस अगला बंदा बताए हमने उसको कहना है नहीं यार तू और कम कर, और कम कर, और कम कर, इसी तरह से। तो अभी मैं सबमिट पोस्ट पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये इसने मुझे एक फ़ॉर्म दिया है। फॉर्म भी दे सकते हैं वो, इस ईमेल पे भी मैं इससे रब्ता कर सकता हूँ, मैं इस ईमेल पे भी इससे रब्ता कर सकता हूँ। एक ही है वैसे ईमेल जो इसने यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दी है। तो इसको अगर मैं कॉपी ईमेल एड्रेस करूँ तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसका कांटेक्ट लिख लेता हूँ, एक बना लेता हूँ कांटेक्ट। इस वेबसाइट के साथ कैसे कांटेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पर मैं इसकी ईमेल पेस्ट कर देता हूँ। अगर तो फॉर्म में ईमेल नहीं दी हुई कहीं पे तो मैं इसका ये यूआरएल पेज का जिस पे फॉर्म लगा हुआ है इसको कॉपी करता और मैं यहाँ पर ईमेल की जगह पेस्ट कर देता, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें ईमेल भी मिली है, आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को भी कर सकते हो, ठीक है। अपने माइंड पे ही अपनी शीट को जैसे मर्जी बनाओ, कोई इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट का ईमेल आ गया बंदे के पास, मतलब हमारे पास आ गया है बंदे का। अब मैंने इसकी जो प्राइस है वो कॉन्टैक्टेड ऑन, ये कुछ चीज़ें हैं, एक एथिकल वे में चलेंगे तो ये है कि थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा हमारा। अब मैं इस बंदे को मेल करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं अपना जीमेल ओपन कर लेता हूँ। जीमेल में मैं उस बंदे की ईमेल, सब्जेक्ट गेस्ट पोस्ट प्रपोजल, ठीक है, या फिर गेस्ट पोस्ट ऑन, ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच है जो मैं बताने जा रहा हूँ। गेस्ट पोस्ट ऑन डेवलपर गैंग, ये इसकी वेबसाइट का नाम है, मे बी यही था। डेवलपर गैंग किधर गई, यहाँ पे भी तो ओपन की थी मैंने, developergang.com। अच्छा, गेस्ट पोस्ट ऑन डेवलपर गैंग। हेलो, my name is Sameed. I was exploring some good sites on the internet. I have, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से आपने ना एक प्रपोज़ल बना लेना है कि जिसमें आप ये बता रहे हो कि यार मैं तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर ना गेस्ट पोस्ट लगाना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने देखा कि तुम्हारी वेबसाइट का मुझे कंटेंट बड़ा अच्छा लगा है, तो दैट इज़ वाई मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी वेबसाइट पे एक गेस्ट पोस्ट लगाऊँ। आई एम इंटरेस्टेड, विजिटेड, हम सीधी सीधी बात ही करते हैं, ठहरो, हाँ चलो ऐसे भी कर लो। आई हैव विजिटेड योर ब्लॉग एंड आई थिंक द डाटा रिटन बाय यू and your team on it is so awesome. I am thinking to collaborate with your blog. I am interested in submitting a guest post on your website. Please अब इसको मैं क्या बोलूँ, Please let me know how that sounds.
ठीक है। इसको थोड़ा सा ना देखने में भी अच्छी लगे, लाइक इसको मैंने ऐसे कर दिया, ऑफ कोलैबोरेटिंग आ रहा है, ठीक है। आई एम थिंकिंग ऑफ कोलैबोरेटिंग विद योर ब्लॉग, ठीक है। उसके बाद अच्छा हो गया। आगे मैं लिख देता हूँ बेस्ट रिगार्ड्स और आगे मैं लिख देता हूँ ठीक है, कुछ ऐसा टेम्पलेट कुछ ऐसा प्रपोज़ल होगा। इसको लिख लो, इसको जो मर्ज़ी योर लिखना था यू लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लो जूम कर दिया है। नोट कर लेना सब और मुझे बता भी देना ताकि हम मूव फॉरवर्ड करें। सर जी सर आवाज मेरी क्लियर है ना? मैंने एक दो सवाल करने हैं आपसे। हाँ हाँ, तो ये कर रहे हैं तुम्हारे सवालों का इंतज़ार सर। है एक सबको। सर एक तो मैंने ये पूछना था सर, जो हम शीट जनरेट कर रहे हैं, जो वेबसाइट्स गेस्ट पोस्टिंग की मतलब इजाजत दे रही है कि ठीक है आप करेंगे गेस्ट पोस्टिंग, आपने कहा कि उसके यूआरएल हमने इस पर कॉपी करके आगे जो हमारा क्लाइंट होगा उसको प्रोवाइड करनी है। सर जो हमने उसे प्रोवाइड करनी है, ये काम हमने उनसे परमिशन लेने से पहले करना है या उसके बाद ये करना है काम? भाई वही काम कर रहे हैं अभी, हमने किसी क्लाइंट को तो नहीं ना दिया, अभी तो हम अपने पास सर अपनी वो- दुकान को सेट कर रहे हैं भाई, कर लें। अच्छा क्या ख्याल सर, है वो आपने पहले हाँ हाँ सर वो आपने पहले कहा था ना कि आपने ऐसे ही क्लाइंट को जो है वो उठा के दे देनी है शीट, जो होती है वो अपनी मर्जी ओ से यार देख वो लेगा। तो मैंने कहा था कि पहले दुकान से जानी है, फिर अपनी पहले दुकान में कोई भर तो लो, कोई वेबसाइट्स वगैरह कुछ होंगे तो ही उसको दे सकोगे। ये तो मैंने इस डेवलपर गैंग मैंने क्या करनी है, समझे हो? ठीक है। पहले अभी मैं देखो, सर ये देखो, ये समझ रहा देखो, था ये कि इस शायद फील्ड को इस देख लो, फील्ड मेरी में- बात सुनो, इस फील्ड को देख लो, प्राइस की फील्ड है, कॉन्टैक्टेड ऑन बंदे के साथ। अभी देखो, अभी प्रोसेस ये है कि हमने ईमेल लिखा, ठीक है, हमने ईमेल दिया भेज, ईमेल मैंने भेज दिया। अब मैंने नेक्स्ट वेबसाइट पे मूव ऑन कर लेना है। नेक्स्ट वेबसाइट को मैंने देखना है techtoday.info.com, ठीक है। इसके ऊपर जाके मैंने इनकी ईमेल जल्दी जल्दी देखनी है। इनकी ईमेल पर जाके मैंने लाइक ऐसे करना है कि इनको मैंने कर देना है मेल, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर फ़र्ज़ कर लो कि आप लोगों ने, मैं आप लोगों को टास्क देता हूँ, आप लोगों ने 20 वेबसाइट्स के साथ रब्ता करना है, ठीक है। जैसे मैंने एक वेबसाइट के साथ किया, आपने 20 वेबसाइट्स के साथ रब्ता करना है, उनकी ईमेल या कॉन्टैक्ट फॉर्म को इकट्ठा करना है और उनको इस टेम्पलेट की सूरत में मेल भेजनी है, ठीक है। जब आप लोग ये मेल भेज दोगे तो उन लोगों का, आप लोगों को एक जवाब आएगा, जवाबी ईमेल आएगा। उस ईमेल में क्या होगा, उस ईमेल में उन्होंने बताया होगा कि भाई हाँ हम गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं और गेस्ट पोस्ट की प्राइस इतने डॉलर है, इसकी प्राइस इतने डॉलर है। वो जितने भी डॉलर कहें ना, पहले तो ये काम करो कि आप लोग फ़िलहाल ये करके आओ, मेल करके आओ। बारगेनिंग कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है, बारगेन बाद में बताऊंगा, पहले ये वाला काम करके आओ। अब एक शीट बनानी है आप लोगों ने, ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई है। उस शीट में URL, DA, DR, ट्रैफिक, रेफरिंग डोमेन्स, कॉन्टैक्ट, प्राइस फ़िलहाल खाली रहेगी। कॉन्टैक्टेड ऑन हमने किस दिन रब्ता किया है, 17/8 को, 17/8/2022 मैंने ये कर लिया। उसके बाद जब ये बंदा मुझे प्राइस बता देगा, ये जितनी भी प्राइस बताएगा ना वो मैंने इधर लिख लेनी है। फ़र्ज़ करो इसने फर्स्ट मेल पे ही मुझे रिप्लाई कर दिया कि मैं $40 है, मैं यहाँ पे $40 लिख दूँगा, ठीक है। देन बाद में जब मैं इसके साथ बारगेन करता जाऊँगा, मैं इसको फ़र्ज़ कर लो ये बंदा आके एंड पे आके इसने कहा है चल यार $15 फाइनल फाइनल फाइनल,
तो मैं यहाँ पे $15 लिख लूँगा। और जब मैंने क्लाइंट को भेजनी होगी, मैं क्लाइंट को प्राइस वाली भेजूँगा नहीं, कॉन्टैक्ट वाली नहीं भेजूँगा, रेफरिंग डोमेन्स तक मैं इतना कॉपी करके ऐसे कॉपी किया, मेल में आके ये ऐसे ही पेस्ट कर दिया, बिल्कुल एक्सेल का वैसे ही ये पेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैं अपने क्लाइंट को वेबसाइट की सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट को देनी है। अगले बंदे का कॉन्टैक्ट ना दे दियो, ना ही प्राइस दे दियो, ठीक है ना। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ $40 ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ $15 ਦੀ दस दो कि मैनू पिछों इतने दी मिली है। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। ये बात क्लियर रखें। फ़िलहाल आप लोग 20 साइट्स को मेल करें, ठीक है। उसके बाद फिर सर जो लोग कहते हैं कि हमारा बजट इतना है, $10 है, $5 फिर है, मैं पता क्या फिर करूँगा, हम मेरी बात सुनो, फिर मैं ये करूँगा कि अभी आप लोगों को आगे जाकर मैंने फ्री साइट्स ढूंढने का कहना है। फ्री साइट्स आप लोगों ने ढूंढ लेनी है। फिर जिन लोगों का बजट लो होता है ना, उनको फिर उस शीट में से, फ्री साइट्स की शीट में से, ये लो मैं यहाँ पर अभी बना भी देता हूँ फ्री साइट्स। ये किसका माइक ऑन है, किसके हॉर्न बज रहे हैं। अच्छा, फ्री साइट्स, आप फिर फ्री साइट्स की शीट में से जितने लोग आपको फ्री वेबसाइट्स दे रहे हैं, गेस्ट पोस्ट दे रहे हैं फ्री, आप उन लोगों की लिस्ट उस बंदे को सेंड करोगे, ठीक है। जो भी बंदा जिसका बजट लो होगा, इवन के 500 भी जिसका बजट होगा, आपको यार फ्री में साइट मिल रही है, आप 500 में उसकी पोस्ट लगा दो खुद से, आपको तो फ़ायदा है, ठीक है ना। इसी से मतलब इसी तरह से आप लोग इंशाल्लाह एक बड़े लेवल पे चले जाओगे। जब आप लोगों की अपनी साइट होगी तो आप लोगों को फिर लोग खुद से मैसेज करते हैं, खुद से आप लोगों को मेल्स आते हैं, खुद से आप लोगों को सारा सिलसिला कार होता है। तो जैसे हम इनके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं डेवलपर गैंग वालों के साथ, हालांकि इतनी अच्छी वेबसाइट भी नहीं है। तो फ़िलहाल आप इस मेथड के थ्रू 20-20 साइट्स करें किसी भी एक नीश पर, ठीक है। कोशिश करो कि सारे डिफरेंट नीश पर साइट्स इकट्ठी करो, लेकिन स्टार्टिंग में फ़िलहाल 20-20 जिस पे भी दिल करता है कर आओ, बाकी शॉर्टकट्स जो हैं वो बाद में देखते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर की लगी है समझ सबको? Yes, sir. जी सर, लगी।